अगर व्हाट्सअप डीपी आप दूसरे की देख के कैसे पता कर सकते हैं कि भाई इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, या ये डीपी जब लगाई गई थी तब इसकी लाइफ में क्या चल रहा था। अगर आपकी खुद की भी ऐसी व्हाट्सएप डीपी है, वो डीपी कहीं भी हो सकती है, तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। पहला हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखें, कोई भी लड़की अपनी डीपी में मम्मी की फोटो डाल दे, अपनी ना डाल के अपनी मम्मी की फोटो डाल दे, या अपनी मम्मी को गले मिलते हुए फोटो डाल दे अपनी मम्मी के साथ, तो आपको ये समझना है या तो इस लड़की की मैरिज डिले हो रही है, शादी में देरी हो रही है, ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न हो सकता है उसका रिसेंटली कहीं से तो कुछ ब्रेकअप वाला सीन हुआ है, इसलिए ये डीपी लगी है, ठीक है। और इनसिक्योरिटी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब दूसरों से बाहर मेलजोल कम, या मेलजोल करने में हिचक, बात करने में हिचक, बाहरी दुनिया से डर। ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से कोई भी लड़की अपनी मम्मी की डीपी डाल रही है अपनी जगह, तो आप ये चीज़ मैच कर सकते हो। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हस्बैंड अपनी वाइफ की फ़ोटो डालता है अपनी जगह, और वाइस वर्सा भी हो सकता है, मतलब वाइफ अपने हस्बैंड की फ़ोटो डाल रही है अपनी जगह। देखो, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, या तो आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि मेरी बीवी है ये और मैं सबको दिखा रहा हूँ, ठीक है, या आप ये कह रहे हैं आओ देखो मेरी बीवी ये है, आओ सब लोग देखो। मतलब क्यों डाल रहे हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये, क्यों डाल रहे हैं। इसमें देखो रीज़न बेसिकली क्या होता है, वाइफ की इनसिक्योरिटीज होती है हस्बैंड को लेकर। और इस केस में आप देखोगे कि हस्बैंड जो होगा ना, गुड लुकिंग होगा, ठीक ठाक दिखने वाला होगा, तो जो वाइफ की इनसिक्योरिटीज होंगी या वाइफ का जो प्रेशर होगा, उसकी वजह से हस्बैंड ये डीपी लगाता है कि उसको शांत रखा जाए, मतलब उसको ये बताया जाए कि भाई मेरा कहीं बाहर चक्कर वक्कर नहीं चल रहा है, या मैं बाहर कहीं मुंह नहीं मार रहा हूँ बेसिकली। तो ये स्ट्रेस को दिखाता है। इस लाइफ में, इस जो मैरिड लाइफ होगी जिनकी भी है, उसमें स्ट्रेस है। वो स्ट्रेस आपका अगर अपने हस्बैंड वाइफ की डीपी लगा के कम नहीं होना है, ये स्ट्रेस आपका ना लाइफ में, मैरिड लाइफ में बढ़ना है, बढ़ते जाना। तो आप ऐसी डीपी ना लगाएं। अपनी वाइफ को भी समझा दें, भाई मैं तेरा ही हूँ, मैं तेरा ही हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। ये डीपी लगा के दूसरों को दिखा के या ये बता के कि मेरी शादी हो गई है, अब मैं कुछ और नहीं कर रहा हूँ, इससे नहीं होना है कुछ। तो ये दूसरा पॉइंट था मेरा कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ की डीपी लगाता है तो उसके रीज़न क्या है, स्ट्रेस दिखाता है, ये मैरिड लाइफ का स्ट्रेस दिखाता है। तो स्ट्रेस से बचिए आप, इस चीज़ से स्ट्रेस और आएगा, ठीक है। आप अपनी मर्जी की खुद की डीपी नहीं लगा सकते। आप कहीं बाहर गए, इतनी अच्छी फोटो किसी ने क्लिक की आपकी, आप लगा नहीं सकते। आप आधा घंटा लगा रहे हैं, 2 घंटे लगा रहे हैं, 4 घंटे लगा रहे हैं, उसके बाद फिर से वाइफ की फोटो लगानी पड़ रही है। आप कमेंट कीजिए इसी मोमेंट पर अगर आपको ये समझ आई चीज़ कि आपके साथ ऐसा एग्जैक्टली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये स्ट्रेस है, वाइफ की इनसिक्योरिटीज़ हैं, ये दिखाता है इस चीज़। अगर कोई ऐसे फ़ोटो खिंचाए, या ऐसे फ़ोटो खिंचाए, या ऐसे करके फ़ोटो खिंचाए और पूरा फ़ोटो ना डाले, ये साइड पोस्ट है, तो ये दिखाता है कि इस आदमी के साथ धोखा हुआ है। आदमी औरत जो भी धोखा हुआ है, 18 से 25 साल की उम्र में इसके साथ धोखा हुआ है। अब वो धोखा कोई भी हो सकता है, आप जज कर लीजिए। ब्रेकअप हो सकता है, लड़का लड़की वाला धोखा हो सकता है, फाइनेंशियल धोखा हो सकता है, अपने रिलेटिव से मिला हुआ कोई धोखा हो सकता है। ये लोग लो कॉन्फिडेंस में रहते हैं, ये खुल के ऐसे फोटो नहीं खिंचाते। इसकी मेंटलिटी यही है कि इसके साथ कुछ तो गलत हुआ है, धोखा हुआ है, इसलिए ये लोग साइड पोस्ट पे रहेंगे। मोस्टली डार्क बैकग्राउंड से रहेंगे, डार्क बैकग्राउंड रहेगा इनका। साइड पोस्ट में भी ये ट्राई करेंगे कि अपनी एक आंख छुपा लें, ऐसे करके। ये धोखा है, धोखा डोनेट करता है इसको, बहुत धोखा हुआ है कहीं ना कहीं। 18 से 25 साल 26 साल की उम्र में कोई धोखा हुआ है इसके साथ, इसलिए इसने ऐसी साइड पोस्ट डाली है। चौथी मैं चीज़ बताऊंगा, अगर कोई आदमी व्हाट्सएप में ब्लू टिक होता है, जैसे जो रीड कर लेगा आपका मैसेज तो ब्लू मैसेज टिक हो जाएगा, मतलब आपका मैसेज रीड हो चुका है। अगर कोई आदमी औरत इस ब्लू टिक को ऑफ करके रखी है, मतलब वो रीड करती है मैसेज लेकिन उसका ब्लू टिक ही नहीं होता, आपको पता ही नहीं चलता कि वो ब्लू टिक हुआ कि नहीं हुआ, मतलब वो आदमी औरत किसी पे भरोसा नहीं करता, वो नहीं करता किसी पे भरोसा। तो आप अगर ऐसे आदमी औरत से डील कर रहे हैं तो आपको सतर्क होना है। मे बी वो मल्टीपल लोगों से दूसरे फाइनेंशियल डील कर रहा हो और वो भरोसेमंद आदमी ना हो, और आप उससे कोई डील कर रहे हैं तो आपके एंटीना खड़े हो जाने चाहिए कि भाई इससे बच के रहना है, इस आदमी से या इस औरत से। क्योंकि जब वो किसी और पे भरोसा नहीं कर रही तो अपने आप पे ही भरोसा नहीं करती होगी, किसी और पे भरोसा नहीं करती, वो कुछ और भी डिसीजन ले सकती है या ले सकता है आपको छोड़ के। तो आपको ब्लू टिक ऑन रखने हैं। यार आपने कोई मैसेज पढ़ा, उसका रिप्लाई दिया, तो सामने वाले को तो पता चल गया आपने मेरा मैसेज पढ़ा है, लेकिन ब्लू टिक नहीं हुआ, तो उसको ये भी पता चल गया कि यार ये बंदा भरोसेमंद नहीं।
आप किसी भी रीजन से हो सकता है बॉस की वजह से आपने ऑफ कर रखा हो या इसकी, तो यार कुछ टाइम के लिए बॉस को ब्लॉक कर दो, नहीं कर सकते तो, और जब ऑफिस जाओ ऑन कर दो। तो ब्लू टिक इज आपको ऑन रखना है, ये आपके ऊपर दूसरों का भरोसा बढ़ाता है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर आप ऐसे ही छुप छुपा रुस्तम रहेंगे तो आप दूसरों से भी आप हिचक के बात करेंगे, खुल के बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका वो जो ट्रस्ट एलिमेंट है वो गायब है। इसका सीधा सीधा मतलब वो ट्रस्ट एलिमेंट आपका नहीं है लाइफ में। अगर आपने अपने बच्चे की डीपी लगाई है, आप एज में काफ़ी बड़े हैं, आपने अपने बच्चे की डीपी लगाई है, आपका बच्चा बहुत सुंदर हो सकता है, अच्छा हो सकता है, प्यारा हो सकता है, लेकिन उसको दुनिया को मत दिखाइए। आजकल तो एआई आप देखते ही हैं कैसे कैसे वीडियो बन जाते हैं, वॉइस चेंज हो जाती है, कोहली का, कौन कौन एक्ट्रेसेस का एआई ने वीडियो बना दिया और लोगों को पता भी नहीं चल रहा ये रियल है फेक है। तो आप अपने बच्चों को क्यों दिखा रहे हैं लोगों को? आप अपने रिलेटिव में फ़ोटो शेयर कीजिए, फ़ोटो खींचिए, पर्स में रखिए, फ़ोटो फ्रेम कराइए, घर में लगाइए, आप दूसरों को क्यों दिखा रहे हैं? और ये क्या चीज़ दिखाता है? ये दिखाता है कि आप बच्चे से दूर कहीं रह रहे हैं। ये आदमी औरत गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं और कहीं दूर रह रहे हो सकता है बच्चे बोर्डिंग स्कूल में जा रहे हो, अपने नाना नानी के साथ हो, दादी के साथ हो। तो ये चीज़ दिखाता है कि ये लोग ना अपने बच्चे से दूर रह रहे हैं। अगर वो 30-35 एज में, अगर वो 60 साल की उम्र में है, 65 साल की उम्र में, तो वो अपने बच्चे को मिस कर रहे हैं और बच्चे उनसे दूर रह रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये, ठीक है। या अगर आप 30-35 साल में हैं और आपने ऐसी डीपी लगाई है, तो इसमें ये भी दिखाता है कि आप अपनी फादरली इमेज दिखाना चाहते हैं दुनिया को, अपनी वाइफ को, कि मैं एक फादर हूँ और मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, देखो मैं कितना प्यार करता हूँ, मैंने अपने बच्चे की डीपी लगाई है अपने साथ, या अपने सिर्फ बच्चे की। तो ये तीसरी चीज़ ये भी दिखाता है। तो अगर ऐसा है, आप अपने चेक करो लिस्ट में, आप व्हाट्सअप खोलो और अपने व्हाट्सअप में चेक करो किस किस की डीपी कैसी है, और आप उसको पिंग करके पूछ लो कि ये चल रहा है तेरी लाइफ में, ये चल रहा है, ये चल रहा है। हस्बैंड की लगाइए फोटो, वाइफ की लगाइए फोटो, ये चल रहा है, ये बोलती है, वो करती है स्ट्रेस, पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। दूसरा है, किसी ने अपने पेट्स की डीपी लगाई है, मतलब जानवर की डीपी लगाई है। तो अगर आपने पेट्स की डीपी लगाई है तो ये आपके रिश्तों में स्ट्रेस दिखाता है, ठीक है। मतलब आपका अगर हस्बैंड वाइफ है तो उसमें स्ट्रेस है, कोई एक दूसरे की सुनता नहीं है ज़्यादा, तू तड़ाक से बातें होती हैं, आपस में डायलॉग एक्सचेंज होते हैं बहुत एग्रेसिवली, मतलब आप समझ सकते हैं स्ट्रेस है, लाइफ में स्ट्रेस है, कोई आपकी सुन नहीं रहा। मतलब अगर आपका हस्बैंड है तो वो आपकी नहीं सुन रहा, आपकी वाइफ है तो वो आपकी नहीं सुन रही, आपके बच्चे हैं वो आपकी नहीं सुन रहे, तो आप पेट्स की डीपी लगा रहे हैं, ठीक है। और इससे ना आपका स्ट्रेस और बढ़ेगा लाइफ में। आप पेट्स की डीपी ना लगाएं। अगर किसी ने अपने पेट्स की डीपी लगाई है तो चेक कीजिए कि उनके लाइफ में पेट्स की डीपी है तो क्यों है, कौन उनकी बातें नहीं सुन रहा, किस वजह से उनका स्ट्रेस आ रहा है, बच्चों की वजह से आ रहा है, अपने हस्बैंड वाइफ की वजह से आ रहा है। किसी को भी हेट करते हैं, जैसे आपका बॉस है, आप उसको गालियाँ देते हैं, या आपका कोई भी हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, ओनर हो सकता है, तो आप उसका नाम चेंज करके जी लगा दें, लास्ट में रिस्पेक्ट देना शुरू करें। अब ये क्या नया आ गया? देखो, मोदी जी को बहुत लोग गाली देते हैं, बहुत लोग, कांग्रेस जो भी पार्टी आती है, लेकिन उनका रेपुटेशन और उनका जो इमेज है और बढ़ता है गाली देने से, और बढ़ता है। तभी वो कभी आके कुछ काउंटर नहीं करते, और ये तूने मुझे गाली क्यों दी, मैं भी तेरे को गाली दूंगा ना। वो चाहते हैं लोग मुझे और गाली दें, क्योंकि उससे ना एक रेपुटेशन बढ़ती है, एक इमेज बढ़ती है, और यही चीज़ वो जानते हैं। तो अगर आप अपने बॉस को गाली दे रहे हैं, अपने बॉस का नाम किसी गंदे संदे नाम से लिखा हुआ है, आप ये समझ लो आप उसको और पावर दे रहे हैं, वो पावर हाउस बना रहे हैं उसे। क्योंकि जो भी आप जिसको भी हेट करते हो, उसको आप जितनी गाली दोगे, जितनी नफरत करोगे, जितना जेलस करोगे, वो और उतना ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। तो ये टिप थी, बीच वीडियो में मैंने दी है आपको, जिसने भी मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है उसको समझ आएगा। अगर आपको उसको नीचे करना है, डाउन करना है, उसका पावर कम करना है, अपने ऊपर उसकी कंट्रोल कम करनी है, उसको रिस्पेक्ट से नाम सेव कर दो। जैसे संजय नाम है तो संजय जी कर दो, बस। आप जैसे ही ये नाम सेव करेंगे, जी लगा के सेव करेंगे अपने बॉस का नाम या जिसका भी, कल परसों से आपको दिखना शुरू हो जाएगा वो नरम हो गया है आपके आगे, नरम हो गया आपके लिए, क्योंकि आपने उसका पावर कम कर दिया, आपने उसका अफेक्ट कम कर दिया। क्योंकि जो आप उसको गालियां दे रहे थे, जो उसको गंदे गंदे सब बोल रहे थे, उससे और उसकी पावर बढ़ रही थी, वो और ऊपर जा रहा था और आप पे और कंट्रोल कर रहा था। लेकिन आप उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, उसकी पावर कम होने लग जाएगी और वो आप पे भी नरम होना शुरू हो जाएगा। आप ये करके देखो। लास्ट पॉइंट है, अगर आपके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं, जिसके भी हो सकते हैं, तो उनकी फ़ोटो ना लगाएं, उनके साथ फ़ोटो ना लगाएं, उससे उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और जो जा चुके हैं उनकी एनर्जीज आप अपनी डीपी में ना लगाएं, ये एक नेगेटिव वाइब्स आएंगी आपको।
तो ये एक लास्ट पॉइंट था कि ये एनर्जीज का ही खेल है सारा, और जो भी डीपी जब भी लगा रहा है उसका उस टाइम क्या मूड था। जैसे अगर हस्बैंड वाइफ की फोटो किसी ने क्लिक करी है और पीछे बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड, तो उसमें भाई प्रॉब्लम है, फिर उस लाइफ में प्रॉब्लम है। आपको ये भी देखना है, अगर किसी की हस्बैंड वाइफ की डीपी है, पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है। ऐसी डीपी ना लगाएं। तो डीपी कैसी हो? डीपी होनी चाहिए स्ट्रेट फेस, जैसे मेरा है अभी स्ट्रेट फेस। पीछे बैकग्राउंड आपका नॉर्मल होना चाहिए, डार्क रेड, डार्क ब्लैक, इनसे बचिए। नॉर्मल बैकग्राउंड होना चाहिए, नेचर में हो, नेचुरल लाइट आ रही हो, पेड़ वेड़ हो साइड में तो और अच्छा है, बेस्ट है आउटसाइड अगर फोटो हो। और स्ट्रेट फेस के साथ आपकी ही डीपी होनी चाहिए, किसी और की डीपी ना लगाएं। आप जब भी किसी और की डीपी लगाएंगे तो उस टाइम आपका मूड कुछ और होगा, आपकी एनर्जीज कुछ और होंगी, इस वजह से वो डीपी आपके हाथ से लगती है। ये कुछ भी ऐसे नहीं है कि आप कर रहे हैं, उस टाइम का एनवायरनमेंट क्या है उस वजह से आप लगाते हैं। इसलिए ये पॉइंट जो जितने मैंने बताए हैं सारे करेक्ट होंगे, आप किसी से भी पूछ लेना पिंक करके। और आपके साथ भी कोई पॉइंट करेक्ट हुआ है तो कमेंट करके बताइए, इस वीडियो को कमेंट करके बताइए कि कितने पॉइंट्स आपके करेक्ट हुए हैं। आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।